गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए लीनियर इनइक्वालिटीज के एक्सरसाइज 6.1 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। आपको देखना है, एक तो लेने हैं आपने इवन नंबर लेने हैं और 5 से बड़े होने चाहिए और वो कंजुगेटिव भी होने चाहिए और उनका सम 23 से कम होना चाहिए। तो लेट the even number are consecutive even number are, जिस कंडीशन के लिए हमें इवन नंबर चाहिए, consecutive even numbers are x and x plus 2। ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, इनमें से प्रत्येक नंबर आपका 5 से बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी बात क्या दी हुई हमको, कंडीशन दे रखी है उनका योगफल 23 से कम हो। ठीक हो गया। क्या दिया हुआ है? देयर सम इज लेस देन 23 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ दीज टू इवन नंबर x प्लस 2। ठीक है, इनका सम क्या होना चाहिए? लेस देन 23, 23 से कम। इनका योगफल 23 से कम हो, 23 से लेस होना चाहिए। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गई लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीका बन गई है। ठीक है, तो जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, जो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमको पहले लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है, रैखिक असमीका बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके क्या हो जाएगा? और 2x प्लस 2 इज लेस देन 23 और 2x इज लेस देन, मैं क्या करूंगा, देखिए सॉल्व करना तो वैसे अब आ गए हैं ये। यहां आपको लेफ्ट हैंड साइड से ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड ले जाना है। मैं क्या कर दूंगा? प्लस 2 करूंगा और माइनस 2 कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन हुआ है उतना राइट हैंड साइड में कर दूंगा। ठीक है, तो और कितना हो जाएगा? इससे ही कट गया। 2x इज लेस देन 21 और x इज लेस देन 21/2। x की वैल्यू 21/2 से लेस है। मीनिंग कितना हुआ? x इज लेस देन 10.5 आप लिख सकते हैं। और x क्या है? x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, तो इट मींस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आप देख लीजिए कि x की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। यहां पर आपके पास कंडीशन दी हुई है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मींस 5 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन दिस होना चाहिए। x एक इंटीजर है, मींस आपके पास यहां पर कंडीशन है कि 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10.5। ये स्थिति हुई, बट x आपके पास क्या है? x आपका इंटीजर है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इवन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या इवन नंबर पॉसिबल हो जाएंगे? 5 और 10 के बीच में, 10.5 से लेस और 5 से ग्रेटर। तो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। ये तो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और पेयर क्या क्या हो जाएंगे? आपको पेयर चाहिए तो ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर both of which are larger than 5 such that their sum is less than
23। तो पॉसिबल पेयर क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, देखिए क्या क्या जोड़े हो जाएंगे, या तो 6 और 8 हो जाएंगे, ठीक है, दोनों 5 से ग्रेटर हैं और लेस देन 10.5 है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, 8 to 10 हो सकता है, ठीक है दोस्तों, 6, 8, 10, 6, 8, और क्या हो सकता है, आप देखिए 5 की वैल्यू x 21 है, 21/2, x इज लेस देन 10.5। आपसे कहा जा रहा है ये 5 से ग्रेटर होना चाहिए ना, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो x इज लेस देन 10.5 में क्या क्या आ जाएगा, x 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और क्या ले सकता हूं मैं, और क्या आ सकता है डियर स्टूडेंट, 6, 8, 10, तो दो पेयर तो बन गए, इसमें कुछ और भी आएगा, ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन, एक सेकंड देखिए आप, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ ए कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ग्रेटर होने चाहिए, एंड देयर सम इज लेस देन 23, और उनका सम 23 से लेस होना चाहिए। तो हमने लिखा x और x+2 हुआ ये, तो ये आपका आया 21, तो x की वैल्यू आपकी 21/2 से लेस हुई, और 21/2 कितना हो जाएगा, 10। दूसरी चीज आपको ये भी तो देखनी है कि सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए, सम शुड बी लेस देन 23, सम 23 से कम होना चाहिए। तो क्या और कुछ जोड़ सकते हैं इसमें, देखिए तो और कुछ जुड़ सकता है जिससे सम आपका 23 से लेस हो जाए, क्या मैं इसमें कुछ और ले सकता हूँ, 12 ले सकता हूँ, क्योंकि 12 और 10 आपका होता है 22, और 23 से लेस आपको चाहिए ना, वो 23 से लेस आपको निकालना है, वो ये 23 से लेस होना चाहिए, ठीक हो गया। और फिर आप देखिए ये तो x की वैल्यूज आई ना आपकी, जो मैं कर रहा हूं x की पॉसिबल वैल्यूज आएगी, सो पॉसिबल इवन नंबर, या आप कह सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यहां पर ज्यादा करेक्ट लिखने की आवश्यकता यह है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यू है ना ये, आप देखो थोड़ा सा इसको और क्लियर लिखिए ध्यान से, so possible values of x are, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं बिटवीन 5 एंड लेस देन 10.5, एक तो 6, इवन नंबर की बात हो रही है, 8 और 10, आपको इंटीजर लेने हैं ना, 6, 8, 10, ये तो x की वैल्यू है दोस्तों, तो एक नंबर यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तो यहां पर क्या होना चाहिए फिर 8, पेयर बनाना है, यदि x 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 10, यदि x 10 है तो कितना हो जाएगा 12, तो पॉसिबल पेयर क्या क्या हो जाएंगे भाई, x और x+2 है ना, ये 6 है तो दूसरा +2 करके 8, ये 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 8+2 10, यदि x की वैल्यू 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर्स कितने हो जाएंगे, जिनका सम 23 से लेस हो, तो 6 to 8 हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 to 10 हो गया, और एक हो जाएगा 10 to 12 हो गया, ठीक है, सम 14, 18, 22, ठीक है। 8 और 12 का नहीं बना सकते, 8 भी इवन है 12 भी इवन है, बट दे आर नॉट कंजुगेटिव, वो कंजुगेटिव नहीं है, इसलिए 6 का कंजुगेटिव 8 है इवन नंबर, 8 का कंजुगेटिव 10 है, 10 का 12 है, तो ये पॉसिबल पेयर बन गए दोस्तों, 6, 8, 8, 10, 10 और 12, ठीक हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो काफी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं,
तो अब लग रहा है कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब आप देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड जो है उसकी मिनिमम लेंथ चाहिए। यहां पर थोड़ा हिंदी में इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई चाहिए, तीसरी भुजा नहीं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तीसरी साइड नहीं करना है आपको, वहां पर करेक्ट कर देना है कि न्यूनतम लंबाई वाली भुजा निकालिए। ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो आप ऐसा करिए, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। आप मान लीजिए कि माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा कितनी है? x है, x सेंटीमीटर है, जो भी है x सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल है, जो भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यस x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी क्या है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, इतना सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये उसकी लॉन्गेस्ट साइड आ गई। सबसे बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट साइड 3x, इसका 3 टाइम है ना शॉर्टेस्ट साइड का, तो शॉर्टेस्ट साइड मैंने क्या मान रखी है? सबसे छोटी भुजा क्या मानी हुई है? x मानी हुई है, तो उसका 3 टाइम कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जो थर्ड साइड हो जाएगी, अब त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। ठीक है, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरी भुजा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा, एक तो सबसे छोटी, एक सबसे बड़ी है और एक बीच की हो जाएगी। त्रिभुज की तीसरी भुजा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस और 2 सेंटीमीटर शॉर्टर फ्रॉम द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है। तो आगे तीनों साइड, एक x हो गई, एक आपके पास 3x हो गई और एक कौन सी हो गई डिस्टेंट? 3x माइनस 2। ऑल द 3 साइड्स आई गेट नाउ। अब क्या है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर
ऑफ द ट्रायंगल कितना है? त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल देंगे? पेरीमीटर कैसे निकलेगा? साइड का सम हो जाएगा, x प्लस 3x माइनस 2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7x माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक हो गया, 7x माइनस 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। प्रश्न से क्या है? प्रश्न में क्या है कि परिमाप कितना है? परिमाप आपका कितना है? परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। न्यूनतम मतलब कम से कम 7x माइनस 2 कम से कम 61 है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर क्या दे रखा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। एट लीस्ट 61 मीन्स कम से कम 61 मीन्स 61 तो होगा ही होगा, 61 से छोटा नहीं होना है। तो 61 भी हो सकता है, 61 से बड़ा भी हो सकता है। भाई यही ध्यान रखना है इनमें। एट लीस्ट 61 मतलब कम से कम 61 मतलब 61 तो है, 61 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। कम से कम 61 तो होना ही होना है। ठीक है, और सॉल्व कैसे करेंगे? मैं इसमें 2 ऐड कर लूंगा, ये 2 हटाना चाहता हूं यहां से। तो 61 प्लस 2 और 7x लेस देन इक्वल टू 63। दिस इंप्लाइज दैट क्या करूंगा डियर स्टूडेंट? आपके पास 7x बाई 7 इज लेस देन इक्वल टू 63 बाई 7। 7 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, और x इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट साइड है, कम से कम मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 या 9 से बड़ी हो सकते, तो न्यूनतम कह रहा है। कम से कम सबसे छोटी भुजा की साइड कितनी होगी? न्यूनतम। तो 9 सेंटीमीटर की वो साइड आपकी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट, ये x। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या है आपके पास। देखिए इस ढंग से करना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, किस ढंग से करना है उसको भी देखेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब आप ध्यान, आपको अच्छी तरह हो गया होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 26। देखिए क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ठीक है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। ठीक हो गया, कोई बोर्ड है आपके पास, क्या है, एक लंबे बोर्ड से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ठीक है, कोई बोर्ड है आपके पास, उसके 3 पीस करने हैं। ठीक है दोस्तों, 1, 2 एंड 3 पीस करने हैं। किस हिसाब से करने हैं? है ये पूरा 91 सेंटीमीटर लेंथ इसकी है। पूरी लेंथ इस बोर्ड की कितनी है? 91 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब क्या है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे छोटी लंबाई माना x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। द मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकंड लेंथ इज टू बी
3 centimeter longer the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. ठीक है, पहले इतना ही देखते हैं, तब उसके बाद एक कंडीशन और है। पहले इतना ही देखते हैं। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 3 सेंटीमीटर अधिक। माना सबसे छोटी जो आपने काटा लंबाई, सबसे छोटी लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी लंबाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन करते जाइए। दूसरी लंबाई क्या कह रहा है? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। तीसरी लंबाई यानी कि डिस्टेंस, तीसरी लंबाई क्या है? सबसे छोटी लंबाई की दूनी, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट लेंथ। अब शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी x है, सेकेंड लेंथ कितनी है? इस शॉर्टेस्ट लेंथ 3 सेंटीमीटर मोर है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या है? इस शॉर्टेस्ट साइड जो है, शॉर्टेस्ट पीस जो काटा गया है उसका डबल है। ठीक है ना, इसका 2 टाइम है। ठीक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूरी है। अब फिलहाल कंडीशन देखिए आप, ये जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो मेरे को ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे आप? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है? डिस्टेंस x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, इन 3 पीसों का सम 91 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। देखना, इन 3 पीसों का सम 91 सेंटीमीटर से, क्योंकि पूरा लंबा कितना है ये बोर्ड? 91 सेंटीमीटर है। आपने 3 पीस काटे तो लेंथ आपकी कुल मिलाकर के टोटल 91 है। तो इन 3 पीसों को मैं जोड़ूंगा तो 91 या 91 से कम हो सकता है, कुछ कटिंग आदि में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, पर 91 सेंटीमीटर से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो बन गई इनइक्वालिटी, बन गई असमीका। और आप लिख देंगे x प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। और 3 हटाना है यहां से, तो मैं -3 कर दूंगा यहां दोनों तरफ। ठीक है, और कितना हो जाएगा? कट गया तो 4x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 88। ठीक है, और आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 हटाना है यहां से, x चाहिए मुझे, तो 88/4 और x इज लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, आपके पास बोर्ड क्या आ रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू 22, मतलब 22 से बड़ा, थोड़ी सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे छोटी लंबाई क्या है? x है, और x आपका मैक्सिमम लंबाई x की 22 है। 22 से या तो लेस होगा, 22 से बड़ा सबसे छोटा पीस नहीं हो सकता है, ये मतलब इसका है। एक बात तो निकल गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें और दे रखी है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं? यदि तीसरा टुकड़ा मीन्स, आप सेकंड कंडीशन देखिए, तीसरा टुकड़ा मीन्स तीसरी लंबाई 2x, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब दूसरे टुकड़ा और तीसरे टुकड़े की जो लंबाइयों का अंतर है, ठीक है, सबसे छोटे भाग, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ये कंडीशन और दे रखे। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड।
ये जो थर्ड पीस है इससे लॉन्गर है। कितना लॉन्गर है? कम से कम 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। ये कंडीशन नहीं देगी। ये थर्ड वाला जो पीस है इस सेकंड वाले पीस से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कम से कम 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। अब सॉल्व कर लीजिए। और 2x - x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, ये -3 को यहां ले जाना, तो कैसे करेंगे? और x - 3 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3, और इससे कट गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x की वैल्यूज क्या हो गई आपके पास? सबसे छोटा, जो सबसे छोटा पीस है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है? अब दो टाइप की लंबाई आएंगे, इन दोनों को आप ऐड कर एक साथ एक रूप में देखेंगे, एक साथ जोड़कर देखेंगे, तो क्या क्या आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये जो सबसे छोटा बोर्ड है, सबसे छोटी लंबाई जो कटी हुई है वो 22 या 22 सेंटीमीटर से कम है, बट 8 या 8 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इस कंडीशन से ये टुकड़ा काटना है। ठीक हो गया? वो टुकड़ा जो सबसे छोटा टुकड़ा काटा गया है, जिसकी लंबाई हमने x मानी हुई है, उसकी सबसे न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 8। ठीक, और अधिकतम लंबाई क्या होगी? 22। 8 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, और 8 और 22 के बीच भी हो सकती है। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? तो क्या कह रहा है? फाइंड द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाइयां। सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाइयां कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आप देख रहे हैं 8 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 22। 8 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 22। 8 सेंटीमीटर लंबाई भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और 8 से बड़ा और 22 से लेस। बस ऐसे तो करना है। ठीक है दोस्तों? तो इनइक्वालिटी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन हमने किए है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इनइक्वालिटी आप फॉर्म भी कर देंगे, बनाएंगे भी, और उसको आसानी से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है? तो आगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। ठीक है? तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।